हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। कल के सेशन में अपन ने 9th मॉक देखा था जिसका पार्ट 2 और पार्ट 1 आया था। पहले पार्ट 1 देखा था, फिर पार्ट 2 देखा था। आज अपन सेशन में करने वाले हैं मॉक 10, जो कि आरआरबी पीओ लेवल है। पीओ से भी एक लेवल ऊपर मान सकते हो आप। ठीक है, ये स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट का पेपर है जो कि आज अपन सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आप स्मार्ट कीड़ा मॉक टेस्ट खरीदना चाहते क्या खरीद ही लेना चाहिए, तो आपके RJ18 कोड लगा के आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक भी आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप RJ18 कोड लगा देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आप मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी खरीद सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट हिंदी और कंप्यूटर के भी ऐड कर दिए गए हैं, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर एक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 87.5% ऑफ मिल्क। 87.5% कितना होता है फ्रैक्शन में? पहले तो क्वेश्चन यही रह गया। तो 87.5% को क्या लिख सकते हो आप? 50 प्लस 37.5। 37.5 को क्या लिख सकते हो? 25 प्लस 12.5। 50 कितना होता है? 1/2। 25 क्या है? 50 का आधा, तो 1/4। 12.5 क्या है? 25 का आधा, तो 1/8। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 7/8। तो 8 में से 7 क्या है? मिल्क है। तो रिमेनिंग एक क्या हो गया? वाटर हो गया। मिल्क और वाटर का ये रेशियो था। उसके बाद 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस 12 लीटर ऐड कर दो। तो बोल रहे थे मिल्क कंटेंट्स गेट रिड्यूस टू 50%। मिल्क 50% हो जाएगा। मिल्क 50% हो जाएगा तो वाटर भी 50% ही रह गया। आधा मिल्क हो गया, आधा वाटर हो गया, तो 1:1 में आ गए दोनों। तो क्या आपको इसने मिल्क चेंज किया? नहीं किया, सिर्फ क्या किया? वाटर चेंज किया। तो आप भी वाटर चेंज कर दो। तो मिल्क किस रेशियो में था? 7:1 में। तो मिल्क को सेम बनाने के लिए 7 बनाओगे तो वाटर भी 7 हो गया। तो 1 से 7 वाटर में कितना ऐड हो रहा है? 6। 6 की वैल्यू क्या है? 12 लीटर। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 2 लीटर। तो 7 की वैल्यू, तो इनिशियली मिल्क कितना था? 7। 7 की वैल्यू क्या होगी? 14 लीटर। और वाटर कितना हो जाएगा इनिशियली? 2 लीटर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इफ अनोदर मिक्सचर y कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर x। मिक्सचर x की जो टोटल क्वांटिटी थी, टोटल कितनी है? 14 प्लस 2, तो 16 लीटर क्या था मिक्सचर y के अंदर? मिल्क था, ठीक है। तो एक मिक्सचर है y जिसके अंदर मिल्क कितना है? 16 लीटर। आपसे क्या बोल रहा है? सच दैट द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर कितना है? 4:3। तो मिल्क से वाटर का रेशियो क्या है? 4:3। मिल्क 4, 4 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू 4 हुई होगी, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई? 12 लीटर। मतलब 12 लीटर क्या था? वाटर है। किस में? मिक्सचर वाई में। यही क्वेश्चन है, ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था? एक ही चीज़ थी कि आपको पहले स्टार्टिंग में रेशियो दे रखा था 7:1 में, फिर इसमें 12 लीटर इसने ऐड किया, तो रेशियो हो गया 1:1। तो मिल्क तो चेंज हुआ नहीं था, तो मिल्क को सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7:7। तो रेशियो में कितना चेंज हुआ? 6 का। 6 की वैल्यू क्या हो गई? 12 लीटर। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 2 लीटर। तो x के अंदर टोटल कितना था? 8। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 लीटर। अब कह रहा है कि जो x में टोटल है ना, वही y के अंदर क्या है? मिल्क है। तो y में मिल्क क्या हो गया? 16 लीटर।
मिल्क 16 लीटर होते ही बोलता है कि ये जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 4:3 है। तो 4 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 लीटर। तो आपसे यही तो पूछा है, 12 लीटर। ये भी करते ही चलते हैं ना, आज स्टार्टिंग से लगातार करते ही चलते हैं। 8 से 264, 264 से 489, फिर क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग में तो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन फिर आगे इतना इंक्रीज नहीं हो रहा, तो अपन मल्टीपल तो नहीं ले सकते। डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 854 से 998 प्लस 144। ओके, यहाँ पे कितना है, 5 और 2 प्लस 225। तो एक चीज़ नज़र आ गई होगी, ये 15 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना है, प्लस का 256, तो 16 का स्क्वायर, 16 का 15 का 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना, 196 ऐड कर दो, किस में, 489 में क्या ऐड करना है, 196। तो कितना हो गया, 9 और 6 15, 10 8 18, 4 2 685। ये आंसर आ जाएगा। 24 से 12, 12 से 18, 18 से 45। तो नज़र आ रहा होगा कि पहले तो आधे से गुणा ही हो रहा है डायरेक्ट, इंटू 0.5, फिर इंटू 1.5 है। उसके बाद 18 से 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, तो 2.5 ही है, फिर 3.5 रहा होगा। उसके बाद इंटू 4.5 रह गया होगा, तो 157.5 है, इंटू 9/2 करना है। तो 9 पंजे 45, 4 63 और 4 67, 6 15 नमक 135 और 6 141, डिवाइड बाई 2, तो 708.75, 708.75, ए ऑप्शन। 7.5 से कुछ, फिर 23.4 से 39.3 से, तो ये तो डिफरेंस की सीरीज होगी। 7.5 से 87 तक पहुंच रही है, 87 तक। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 27 नहीं, 26.5। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 39 और एक 40, 21.2। और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 15.9, इतना ही आ रहा है। 15.9 से 21.2, सेकेंड डिफरेंस अगर देखते हैं अपन, तो 16 से 5.2 और एक 5.3, यहाँ भी 5.3, तो पीछे भी 5.3 रहा होगा, यहाँ भी 5.3 रहा होगा। अगर ये 5.3 है, तो ये वाला डिफरेंस कितना रहा होगा, 15.9 में 5.3 कम कर दो, तो 12.6 रहा होगा। और ये कितना रहा होगा, 7.3 रहा होगा। तो 7.5 में 7.3 ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया, 14.8 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इसके बाद अगर 12.6 ऐड करते हो, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 15.9 में से 5.3 निकालोगे तो रहेगा 10.6, 10.6 में से 5.3 निकाल दोगे तो कितना रह गया, 5.3। तो 7.5 में 5.3 ऐड कर दोगे तो 12.8 आ जाएगा, जो कि बी आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन के अंदर। तो ये इसका आंसर आ रहा है। अपनी हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72, 72 से 115, 115 से क्वेश्चन मार्क 373, 717, 1405। तो 717 से 1405 लगभग डबल है। 373 भी लगभग डबल के पास जा रहा है। डबल ना देख के पहले डिफरेंस देखें क्या। तो स्टार्टिंग में तो डिफरेंस आ रहा है
43, यहाँ कितना होगा ये दो पता नहीं है, ये डिफरेंस हो जाएगा 4 4 244, नहीं नहीं 344, और ये वाला डिफरेंस हो गया, अगर 1417 ही होता तो 700 का हो जाता, लेकिन 12 कम है तो 688। तो ये ऐसे कहीं डबल तो नहीं चल रहा, 344 का डबल 688, तो पहले 43 का डबल 86 रहा होगा, 86 का डबल 172, 172। ओ भाई, मतलब अगर अपन बैठे बैठे सोचते रहते कि इसमें क्या हो सकता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अपन ने पेन पेपर उठा के ये डिफरेंस लिखा 43, 344, 688, तो ये वाले जो डिफरेंस है ना, यहाँ से आपको नज़र आ गया होगा कि और कुछ तो नहीं बन रहा है, लेकिन डबल ज़रूर बन रहा है। करके देखा तो हो भी गया। तो 115 में 86 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 201। 142 का आधा 71 प्लस 1, तो यही हुआ होगा, इंटू 0.5 प्लस 1, फिर 72 से 110 यानी इंटू 1.5, 72 प्लस 36 108 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद इंटू 2.5 पे गया होगा, 2.5 में कितना ऐड होगा, 550 बटे 275 प्लस 3, तो ये इंटू 3.5 प्लस 4 रहा होगा। उसके बाद इंटू 4.5 प्लस 5 रहेगा, तो 7 बटे 2, 8 7 56 बटे 2 3 4, हाँ 977, ठीक है। तो 977 इंटू 9 बटे 2 कितना हो जाएगा, 963, और 6 69, और 6 87 डिवाइड बाई 2 हो गया 4396.5 में 5 और ऐड कर दो तो 4401.5 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। फिर से अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो अपन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन अरिथमेटिक में जरूर हंसते हो, जरूर नहीं हंसते हो। ए बी सी कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 32, 24, 28 डेज। कौन कौन है, ए बी सी है, ए बी और सी। एक सेकेंड रुको ना, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। ए बी सी है, ए कितने दिन में कर रहा है, 32 डेज में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, 28 डेज में कर रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 32 में क्या है 8 इंटू 4, 24 में क्या है 8 इंटू 3, तो 8 तो आ चुका तो 3 आ गया। 28 में क्या है 7 इंटू 4, 4 आ चुका तो इंटू 7, ये टोटल वर्क हो गया। जिसका मल्टीपल करो तो कर लेना बाद में। तो ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 इंटू 4 चला गया तो 21। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 इंटू 3 24 चला गया तो 7 इंटू 4 28। 28 जाने के बाद कितना है 24। ये क्या है, एफिशिएंसी है किसकी, ए बी सी की। उसके बाद क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर एक्स डेज ए लेफ्ट द जॉब एंड x प्लस 1 days बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क बी आल्सो लेफ्ट। ओके, ये वो क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन अपन बोलते थे कि जो नखरे कर रहा है स्टार्टिंग से ही,
कि मैं तो इतने दिन बाद ही छोड़ दूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इतने ही दिन आऊंगा, उसका काम कराओ ही मत, स्टार्टिंग में ही उसको बाहर निकाल दो। और जो लास्ट में नखरे कर रहा है कि मैं थोड़े दिन इतने दिन करूंगा, अब चला जाऊंगा, काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले चला गया, उसको कुछ भी जुगाड़ करके आप काम पे रख लो, उतने दिन उससे काम करवा लो। तो आपका टोटल वर्क कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करो तो इसमें करना ही पड़ेगा, 8 चौक 32, 32 इंटू 7 करोगे तो हो गया 224, 224 इंटू 3, 672, 963, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक्स दिन के बाद ए लेफ्ट करता है, तो बुलाओ ही मत ना एक्स दिन ए को। तो ए 21 की एफिशिएंसी से काम करता है, 1 दिन काम करेगा, 2 दिन करेगा, एक्स दिन करेगा तो कितना काम कर देगा, 21x। तो टोटल जो काम है 672, उसमें से 21x माइनस ही कर दो, तो इतना ही काम करवाना है मेरे को बी और सी से। अब क्या कह रहा है कि काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले बी भाग गया, तो जितने दिन पहले बी भागा है उतने ही दिन बी को रख लो। तो बी कितने दिन भागा है, x+1 डेज पहले भागा ना, तो बी को रख लो x+1 डेज, तो बी का काम टोटल वर्क से ज़्यादा हो जाएगा, जितने दिन x+1 डेज का, कितने की एफिशिएंसी से, 28 की एफिशिएंसी से। आपको क्या बोल रहा है कि उस वजह से काम 4x-2 दिन में कंप्लीट हो गया, 4x-2 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो टोटल काम किया किसने, ए को तो अपन लेके ही नहीं आए, बी और सी को लेके आए थे। तो 4x-2 दिन के अंदर बी और सी कितना काम कर देंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 28 + 24 यानी 52, तो इतना काम कर देंगे। ये इक्वेशन बनी आपके सामने। तो 672 माइनस का 21 प्लस का 28x, तो प्लस का 7x प्लस का 28 बराबर 52 इंटू 4, 208x माइनस 104, 672 और 28, 700, 700 और 104 इधर आ जाएगा, 804 बराबर 201x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आपसे क्या पूछा है, x² माइनस 2x प्लस 20, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 प्लस का 20 कितना हो गया, 28। ये चीज़ तो आ गई, लेकिन क्या आपके समझ में आया है जो मैंने स्टेप किए, एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब की बार हुआ क्या, ए बी और सी थे, तीनों में से सी बेचारा ऐसा है जो कुछ नहीं बोल रहा, जितने दिन काम करवाओगे उतने दिन काम कर लूंगा, चुपचाप काम कर रहा है। कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, 4x-2 डेज। तो बी ने क्या किया, सी ने क्या किया, पूरे के पूरे 4x-2 दिन काम किया है। 4x-2 दिन किसने काम किया है, सी ने काम किया है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 24, इतना काम हुआ होगा। ए ने कितने ही दिन काम किया है, सिर्फ और सिर्फ x दिन काम किया है, कितने, 21 की एफिशिएंसी से। बी ने क्या किया है, बी ने क्या किया, x+1 डेज पहले ही छोड़ के भाग गया, कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ था, 4x-2 दिन में, उसमें से x+1 दिन पहले ही छोड़ के भाग गया, मतलब 20 दिन में काम कंप्लीट हुआ, और 4 दिन पहले ही कोई भाग जाता है तो कितने दिन काम किया होगा, 20 - 4 दिन काम किया होगा ना, तो इतने दिन काम किया होगा, तो कितना हो गया, 3x - 3 दिन, 28 की एफिशिएंसी से, तो कितना आ जाता, 672। ये वही चीज़ लिखी है जो पिछली बार थी, 21x पिछली बार क्या था, इस साइड था, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का, 21x मैंने स्टार्टिंग में ही उसको भगा दिया था।
कितना आ जाएगा 4x 24 × 4 96x माइनस का 14 8x प्लस 48 ही आएगा ना, हाँ 48 प्लस 21x प्लस 28 × 3 84x माइनस 84 बराबर 672। कितना हो गया 96 और 21 और 84, 4 1 5 और 6 11, 9 और 2 11 और 9 20, 201x बराबर 672 और 48 80 और 820, 820 और 84 720 और 84 804। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा 28, जो कि पिछली बार भी अपनी 4 ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 228 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा आपको 228 मीटर दे रखा है, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज 22 मीटर मोर देन द लेंथ है ना, वो 22 मीटर ज़्यादा दे रखी है किससे, ब्रेड्थ से। मान लो ब्रेड्थ कितनी है y है, तो लेंथ कितनी हो गई y प्लस 22। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 बार तो y आ गया, 2 बार y प्लस 22 ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा 228। तो 4y प्लस 44 बराबर 228। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 7 46। तो ब्रेड तो क्या हो गई 46 और लेंथ क्या हो जाएगी 68। आपको क्या बोल रहा है, ए पाथ हैज बीन मेड इनसाइड अराउंड द पार्क ऑफ विड्थ 3 मीटर। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ना, इसके अंदर ही एक 3 मीटर चौड़ा पाथ बनाया जाता है। 3 मीटर चौड़ा पाथ बना देंगे तो रिमेनिंग कितनी रह गई, ये कितनी थी 68, ये कितनी है 46। आपको आगे क्या बोल रहा है, और उस पाथ के अंदर मार्बल बिछा रहा है जिसकी ब्रेड्थ और लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो कितने मार्बल आएंगे उस पाथ में, ये आपसे पूछा है। तो जितना एरिया होगा उतना ही आ जाएंगे। तो एरिया कितना है 68, ये है 46 ये है, और अंदर वाली ब्रेड्थ जो है वो कितनी है 3 ही ये और 3 ही ये। तो अगर ये जगह मैं देखूं, ये वाली मत देखो, इधर माइनस का नहीं हो पाएगा फिर। ये डिस्टेंस लेता हूं मैं, ये तो 68 पूरी हो गई, ये कितनी है 3 है। तो एक बात तो ये मान लो आप, तो ये कितना हो गया, ये पहले वाला डाटा मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। 68 इंटू 3 इसका क्या आ गया एरिया आ गया। तो ऊपर वाला भी तो सेम ही है, ये भी 68 इंटू 3 ही है, तो 2 बार हो गया, प्लस ये जो रह गया दिख रहा है ना, ये वाला कितना हो जाएगा 3 यहाँ तक चला गया, यहाँ तक भी 3, 3 ऊपर से 3 नीचे से, टोटल 46 थी। कितनी रिमेनिंग रह गई 40, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 3 से, सेम ऐसा का ऐसा लेफ्ट साइड में हो जाएगा। इतना आ गया। कितने मार्बल लगे होंगे, मान लो m मार्बल लगे होंगे, एक मार्बल का एरिया कितना है 45 इंटू 36, इतना
2 से 2, 2 से 2 तो ये 18, 3 से 3 से और ये 9 आ गया। तो इधर तो हो जाएगा 68 प्लस 40, 108 बराबर m इंटू, ये सेंटीमीटर में भी थे और वो वाले मीटर में थे, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए अच्छा 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना नीचे। तो m इंटू कितना हो गया 270 अपॉन इंटू 100, जीरो से जीरो 27 से कट करोगे तो 4 बार, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4000 मार्बल आ जाएगा। दिया बाद में करते हैं। A man deposits certain amount of money on compound interest for 3 years at the rate of 10% per annum. The difference between the amount accumulated after 3 years and the amount accumulated after 2 years 10% की रेट है, 10% की रेट है CI। तो CI रेट के ऊपर 10% के हिसाब से कितना ब्याज लग जाएगा? आपको मैंने क्या बताया था, 10% हो CI हो, कितनी रेट याद करने को कहा था? ओवरऑल रेट क्या हो जाती है 10% पे CI पे 33.1, 2 ईयर के लिए कितनी हो जाती है 21%। तो अगर 100 प्रिंसिपल होता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1 और ये 121। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 12.1 का, जिसकी वैल्यू क्या बोल रहा है 968 दे रखा है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 968 अपॉन 12.1, पॉइंट हटाया तो 1 जीरो ऊपर 11 से कट गया तो 11, 880। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई। अब आपको क्या बोल रहा है इफ द सेम प्रिंसिपल, तो सेम प्रिंसिपल क्या हो गया 100 की वैल्यू कितनी हो गई 8000। प्रिंसिपल अमाउंट इज डिपोजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ x% पर एनम फॉर 5 ईयर, x की रेट से कितने 5 साल के लिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 3200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से कट किया तो 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज वाज ट्रेवलिंग टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए विथ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 आवर, एक ए से बी है, पैंतालीस की स्पीड से जा रहा है। इसके 1 घंटे बाद प्रतीक आल्सो स्टार्टेड ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी प्रतीक भी जा रहा है मान लो y की स्पीड से। प्रतीक रीच द पॉइंट बी 30 मिनट बिफोर पंकज। मान लो जो भी है d किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 घंटे इससे लेट स्टार्ट होता है और आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। मान लो आप 10 बजे कहीं से चलते हो, आपका भाई 11 बजे चलता है। आप 10 बजे चलते हो, 1 बजे कहीं पहुंच जाते हो, आपको कितना टाइम लगा 3 घंटे। आपका भाई है वो 11 बजे चलता है, पहुंच कितनी देर में जाता है आधे घंटे पहले, यानी 12:30 पहुंच जाता है। तो टाइम में डिफरेंस कितना हुआ, पहले वाले को तो 3 घंटे लग रहे हैं और आपके भाई को कितने लग रहे हैं 11 से 12:30, 1.5 घंटा। 3 और 1.5 घंटा, कितने डिफरेंस 1.5 घंटे का डिफरेंस आ गया। ठीक है, d किलोमीटर है तो आपको d किलोमीटर 45 की स्पीड से जाते हो तो कितना टाइम लगता है
आप कहोगे d/45। आपका भाई y की स्पीड से जाता है, कितना टाइम लगता है? d/y, डिफरेंस कितना देर का है? 1.5। उसके बाद बोल रहा है इफ प्रतीक वुड हैव डिक्रीज हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर देन बोथ वुड हैव रीच्ड पॉइंट बी एट द सेम टाइम। तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, सेम टाइम पे पहुंचते हैं। चल तो जल्दी रहा है, जो प्रतीक है वो चल तो लेट ही रहा है 1 घंटे, लेकिन पहुंच सेम टाइम पे रहा है। तो ये तो d/45 की स्पीड से चल रहा था, और ये d/y-6 की स्पीड से चल रहा है। तो ये कितना? 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व कर लो, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। y की वैल्यू पूछिए आपसे, अब इनको सोल्व कैसे करें? है ये क्वेश्चन भी आ रहा है क्या दिमाग में? आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, ये भी एक दिक्कत है। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। तो यहां तो आ रहा है 45y, जो कि मल्टीपल में भेज दो। 45y इंटू 1.5y, ये कितना? d कॉमन हो गया, यहाँ कितना हो गया? y-45 अपोन में क्या आ जाएगा? यहाँ भी d कॉमन, y-6 - 45 बराबर y-6 इंटू 45 इंटू 1। 45 से 45 कट हो गया और इतना ही रह गया, 1.5y अपॉन y-6। d से d कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y-45 इंटू y-6 बराबर y-51 इंटू 1.5y। तो ये तो हो गया y² - 51y प्लस 45 इंटू 6 90 270 बराबर 1.5y² माइनस 51 इंटू 1.5y 25.5 यानी 76.5y। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0.5y² माइनस 25.5y माइनस 270 बराबर 0। तो y² माइनस 51y माइनस 540 बराबर 0। तो माइनस का 540 आ रहा है, मतलब दोनों जो टुकड़े होंगे उनका डिफरेंस 51 आना चाहिए और मल्टीपल 540। तो ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं? तो 540 को तोड़ा, एक तो 90 इंटू 6 हो गया, 90 इंटू 6 तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन 60 इंटू 9 नजर आ रहा है। तो माइनस का 60 माइनस का 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 60 और 9। तो y की वैल्यू क्या 9 हो सकती है? आप कह रहे हो वैसे तो हो सकती है, 6 कम कर रहा है तो भी 3 आ रही है, हो तो सकती है। एक बात सुनो मेरी, पंकज की स्पीड दे रखी है 45, जो दूसरे वाला है उसको कम टाइम लगता है प्रतीक को, तो क्या प्रतीक की स्पीड पंकज से कम हो सकती है? ये बताओ मेरे को। नहीं हो सकती ना, तो क्या हो सकती है? पंकज से ज्यादा, जो कि कितनी है? 60। 16 से 20 में क्या है? स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन है। ओके, देर आर सम रेड ब्लू एंड ग्रीन balls in a bag. What is the probability that a ball drawn randomly from the bag is red? बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपसे ये पूछा है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है आपको?
x प्लस 2 ब्लू है, 4 ग्रीन है और x माइनस 3 रेड है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में ये कोडिंग रेड, ब्लू और ग्रीन, ग्रीन 4 दे रखी है, ब्लू और रेड कितने दे रखी है, x प्लस 2 और x माइनस 3। टोटल कितनी हो गई, 2x प्लस 3। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3। क्या ये आंसर हो सकता है? आप कहोगे आंसर तो है लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ ब्लू एंड, ये बोल रहा है कि जो टोटल ब्लू और रेड बॉल है ना वो 220/3% है टोटल बॉल का। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, जो रेड और ब्लू बॉल है वो 220/3% है टोटल का। कितना है, 220/3% किसका, टोटल का। तो फ्रैक्शन में कितना हो गया, 11/15 है। तो टोटल अगर 15 है उसमें से रेड प्लस ब्लू कितनी हो जाएंगी, 11। तो ग्रीन कितनी हो गई, 4। क्या अब आप रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? आप कहोगे यहां तो मेरे को ये पता ही नहीं है कि रेड हैं कितनी, रेड हैं कितनी ये भी एक वेरिएबल में है, 15 यूनिट, 11 यूनिट, 4 यूनिट। तो सेकंड अकेले से भी नहीं आ रहा, पहले अकेले से आया नहीं, सेकंड अकेले से आया नहीं, उसके बाद क्या चेक करते हो, पहला और दूसरा दोनों मिला के मिलाते हो तो ग्रीन बॉल दे रखी है पहले में 4 यूनिट, सेकंड में तो उसकी वैल्यू क्या है 4, 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 15 यूनिट, जो कि कितनी है 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 6 माइनस 3 अपॉन 15। तो 3/15 यानी 1/5, ये आंसर हुआ। तो ये आंसर किससे आया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिला के, डी ऑप्शन। टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। दो ट्रेन है ए और बी, पी और क्यू से निकलती है। एक दूसरे की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पीड का। व्हेन ए रीचेज हाफ वे ऑन पी क्यू, बी इज 280 किलोमीटर अवे फ्रॉम पी। जब ए हाफ वे में पहुंचता है पी क्यू के, मतलब अगर ये भी डी डिस्टेंस है तो ये भी डी डिस्टेंस है, तो जो बी है ना वो 280 किलोमीटर दूर है पी से। जो पी पॉइंट है उससे पी बी मान लो यहाँ पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितनी दे दी आपको, 280 किलोमीटर दे दी। या बी इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, 280 किलोमीटर। क्या इससे स्पीड आ रही है? आप कहोगे नहीं आ रही। ओके, स्टेटमेंट से, ए ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर विल कवर PQ डिस्टेंस इन 20 आवर। ट्रेन एक्स की बात कर ली, यहाँ तो ट्रेन ए और बी का पूछा था, तो ट्रेन ए और बी की तो यहाँ से भी नहीं आ रही, तो फर्स्ट से अकेले से नहीं आ रही, सेकंड अकेले से नहीं आ रही, तो पहले और दूसरे से। अब दूसरा कह क्या रहा है कि जो एक ट्रेन है ना एक्स, वो PQ को 20 घंटे में कवर कर देती है 36 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 36 × 20, जो कि कितनी होगी 720 किलोमीटर। 720 टोटल हो गई,
तो 360 ये वाली हो गई और 360 किलोमीटर ये हो गई। अब आपको बोल रहा है कि जब ए यहाँ पे पहुंचा है तो बी यहाँ पे पहुंच गया, 280 किलोमीटर है, तो बी ने कितनी कवर कर ली होगी? 360, तो वो 60 और 20 80, ये 360 और 80 440 किलोमीटर। तो सेम टाइम में ए 360 कवर करता है, बी 440 कवर करता है। तो जितनी डिस्टेंस चलेगा उतना ही स्पीड का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 360 रेशियो 440, 9 रेशियो 11। तो दोनों को मिला के आंसर आया, इसमें भी डी हो जाएगा। राम एंड श्याम आर ब्रदर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम? श्याम की प्रेजेंट एज क्या है ये पूछा है। 5 year ago श्याम was as old as राम will be 3 year later। मान लो राम की आज 3 है, आर है, तो 3 साल बाद आर प्लस 3, तो इतनी ही एज श्याम की 5 साल पहले थी। श्याम की आज मान लो एस है, तो आज श्याम की कितनी थी? एस माइनस 5। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या इस इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा? आप कहोगे नहीं, तो पहले अकेले से नहीं आ रहा। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राम एंड श्याम 9 year later विल बी 8 year। 9 साल बाद क्यों, 20 साल बाद क्यों, 100 साल बाद भी राम और श्याम की एज में डिफरेंस 8 साल ही रहेगा। मान लो आप और आपके भाई में डिफरेंस आज 3 साल का है, तो क्या आप और आपके भाई में 5 साल बाद डिफरेंस 8 का हो जाएगा, या 4 का हो जाएगा, या 6 का हो जाएगा, या 0 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा? आज अगर 3 साल का है तो 5 साल बाद भी 3 का रहना है, 20 साल बाद भी 3 का ही रहना है। मतलब डिफरेंस तो 8 का ही रहना है। किसमें? राम और श्याम की एज। तो आपको तो यही नहीं पता कि राम और श्याम में से बड़ा कौन है, ये आपको दिया हुआ है। तो क्या इस सेकंड अकेले से आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो पहली इक्वेशन और सेकंड स्टेटमेंट को अगर अपन मर्ज करते हैं तो अपने पास पहली इक्वेशन से क्या आ रहा है? एस माइनस आर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, जो कि आपको सेकंड में भी यही लाइन दे रखी है। आर माइनस एस तो यूज ही नहीं कर सकते फिर, तो सेकंड इक्वेशन भी यही कह रही है, पहली इक्वेशन भी यही कह रही है, तो क्या इससे कुछ निकल सकता है? नहीं आ रहा। तो पहला और दूसरा मिला के भी आंसर नहीं आ रहा, ई ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या कहता है दोनों को मिलाने पर भी आंसर नहीं आएगा। Two friends A and B invest in a partnership for 2 years. What is the sum of money invested by them initially? तो इनिशियली इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था ये पूछ रहा है। दो फ्रेंड हैं ए और बी, इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पार्टनरशिप में 2 साल के लिए, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय देम इनिशियली? कौन कौन है? ए और बी है। ए इन्वेस्ट 40,000 एंड 6 months लेटर इन्वेस्ट मोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट 150%। ए इन्वेस्ट आर एस 40,000, ए कितना इन्वेस्ट करता है? 40,000 एंड 6 months लेटर इन्वेस्ट मोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट 150%। 6 महीने बाद इतना और इन्वेस्ट करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए? 150%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और वो बढ़ के 150% यानी 50% बढ़ा दी तो 20,000 बढ़ा देगा तो 60,000 हो जाएगा। तो पहले 6 महीने के लिए तो इतना ही था, फिर 60,000 कर लिया। कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए। तो क्या इससे ए और बी का सम आ रहा है? आप कहोगे नहीं आ रहा। बी इन्वेस्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड 14 year लेटर
14 months लेटर विड्रॉ RS 6000। जो B है वो मान लो Y रुपए लगा रहा है, कितने महीने, 14 महीने। उसके बाद 14 महीने बाद 6000 रुपये निकाल लेता है। ओके, बी रिसीव RS 4559 आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ RS 15229। 15229 टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 4559 किसका है, बी का है। तो ए का कितना हो जाएगा, 0 7 5 12 6 10,670। 10,670 किसका हो गया, तो बाकी के 6 महीने के लिए ऐसा रहा। और 4559। तो इससे तो प्रॉफिट का रेशियो ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन ए और बी की इन्वेस्टमेंट ही नहीं पता मेरे को, तो कितना हो जाएगा। रेशियो ज़रूर निकाल लो, काम आ जाएगा। किससे कट हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 11 से, 5 4 9 9 5 14 नहीं है, 13 से, 13 दूनी 26, 13 3 39, 1067। ग्यारह से कट रहा है, 97। अगर 1000 इसको छोटा करूँ मैं तो 97 इंटू 11 इंटू 10, तो 97 से ही कट रहा हो रहा है क्या। 9 चौक 36, 7 चौक 28, 2 388, 12 और 55, 679। हाँ कट रहा है। कितनी बार चला जाएगा, पहले तो गया था 9 चौक 36 4 बार और फिर 47, तो ये आ गया 47। तो 11 110 रेशियो 47। क्या इससे आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब ए और बी को, स्टेटमेंट 1 और 2 को अगर अपन मिलाते हैं, अगर अपन 1 और 2 को मिलाते हैं, तो मैं यहीं पे कन्वर्ट करता हूँ इसको। 14y प्लस 6y माइनस 36,000, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 110 रेशियो 47। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो, आपको ये वाली पूरी पता है कितना हो रहा है, ये 18 छिक्के 108, 6 चौक 24, कितना हो गया, 132। 110 की वैल्यू क्या हो गई, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी। तो 47 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 12 संते 84, 8 लागी 8, 12 चौके 48 और 8 56। ये किसकी वैल्यू है, 14 और 6 20y माइनस 36,000। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू आ गई तो आपसे पूछा क्या है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना है दोनों का, 40,000, तो एक का है, बी का 40,000 मतलब y। तो टोटल कितना हो गया, 40,000 प्लस y। तो दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज एट द एंड ऑफ 2011 इज 40,000। ईच ईयर सम न्यू चिल्ड्रन आर बोर्न एंड सम पीपल डाई, thereby changing the total population of the village। जिससे टोटल पॉपुलेशन चेंज हो जाती। नो चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 10। व्हाट इज द एज ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ 2013। 2011 से 2012, 2012 से 2013 ये पूछ रहा। 2011 में कितनी है, 40,000।
40,000 में कुछ नए आए होंगे, कुछ मर गए होंगे, फिर यही इसी के अंदर कुछ नए ऐड होंगे, कुछ मर गए होंगे। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ न्यू बोर्न इन 2012 एंड 2013 इज 5,000। तो 2012 और 2013 में जो नए जन्मे हैं ना, उनका एवरेज 5,000 है। तो एवरेज 5,000 है, तो टोटल कितना जन्म लिया होगा, 10,000। तो टोटल 10,000 जन्म ले लिया होगा, टोटल 40,000 पहले थे। मान लो कोई भी नहीं मरा तो टोटल कितना हो गया, 50,000। पर कुछ तो मरे होंगे, या ना मरे हैं तो भी हमें तो नहीं पता। तो -50,000 में से द नंबर ऑफ डेथ इन 2013 इज 16.67% ऑफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2012। 2012 के एंड में जो पॉपुलेशन है ना, उसका 16.67% 2013 में ख़त्म हो गए। तो 2012 में पॉपुलेशन क्या है वो ही नहीं पता मुझे। तो 2011 की पता है, तो स्टेटमेंट 1 अलोन से नहीं आ सकता। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करते हो, 6,000 चिल्ड्रन आर बोर्न इन 2012 एंड द नंबर ऑफ डेथ्स इन 2012 इज 10% ऑफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2011। 2011 के एंड में पॉपुलेशन कितनी थी, 40,000। 40,000 का 10% यानी 4,000 मर गए, 6,000 नए हो गए। 40,000 थे टोटल, जिसमें से 2012 में 40,000 तो है ही है, 6,000 ने जन्म ले लिया, 4,000 मर गए। तो टोटल कितने हो गए, 42,000। पर 2013 में क्या, वो तो मेरे को कुछ बोला ही नहीं। तो स्टेटमेंट 2 से भी नहीं आ सकता। अब स्टेटमेंट 1 और 2 को अगर अपन मिलाते हैं, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि 50,000 तो टोटल हो गए। मतलब ए और 2012 और 13 में जितनों ने टोटल ने जन्म लिया वो कितने हैं, 10,000। 10,000 में से 6,000 2012 में जन्म लिया है। तो 2013 में कितना जन्म लिया है, 4,000। 2013 में मरे कितने हैं, जितनी सॉरी, जितनी पॉपुलेशन 2012 में है 42,000, उसका 16.67%। तो 42,000 का 16 पॉइंट यानी 1/6, तो कितना, 7,000 मर गए। 42,000 थे, उसमें 4,000 नए पैदा हो गए, 7,000 मर गए। तो ओवरऑल 3,000 कम हो गए। तो टोटल पॉपुलेशन 2013 के एंड में कितनी हो गई, 39,000। यही पूछा है। टाइम टेकन बाई ए बोटमैन टू ट्रेवल x + 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड x - 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 20 आवर। x + 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, x - 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 20 घंटे लगते हैं। द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 50% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड से 50% ज़्यादा है। तो अपस्ट्रीम स्पीड मान लो 2 यूनिट है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। तो स्पीड ऑफ स्टीम स्टील वाटर में स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 और 2 के बीच की, यानी 2.5 यूनिट। तो आपको क्या बोल रहा है, x + 40 किलोमीटर किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, यानी 3 यूनिट, प्लस x - 40 कितने की स्पीड से जा रहा है, अपस्ट्रीम, यानी 2 यूनिट की स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 20 आवर। तो एलसीएम क्या आ गया, 6 यूनिट। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x + 80 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3x - 120 बराबर 20। तो ये कितना हो गया, 2x और 3x, 5x - 40 बराबर 120 यूनिट। तो x - 8 बराबर 24 यूनिट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कि बोटमैन कैन ट्रेवल x + 40 किलोमीटर इन 12 आवर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर की स्पीड क्या है, 2.5 यूनिट। कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। तो x + 40 की वैल्यू क्या हो गई, 12 दूनी 24, 30 यूनिट। तो x + 40 की वैल्यू तो x की वैल्यू पहली इक्वेशन से क्या आ रही है, 24 यूनिट + 8।
तो 24 यूनिट प्लस 8 और 40 48 बराबर 30 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। आपसे क्या पूछिए, x का मान बताओ। x का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8 रख दो। तो 30 इंटू 8 240 प्लस 40 280, जो कि ऑप्शन ही नहीं दे रखा। 240 माइनस 40 होगा ना, सॉरी 200 आंसर आ जाएगा। डी तो बाद में करेंगे। देर आर 4 फ्रेंड ए बी सी डी 5 ईयर अगो द एज ऑफ ए एंड बी वाज इन द रेशियो 5:8। ए बी सी डी हैं, 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 5 और 8। तो मान लो 5 साल पहले इनकी एज 5 यूनिट 8 यूनिट थी, तो ए की एज आज कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट प्लस 5 हो जाएगी। बी की एज कितनी हो जाएगी आज, 8 यूनिट प्लस 5 हो जाएगी। 10 ईयर हेंस द एज ऑफ सी एंड डी विल बी द रेशियो ऑफ 9:10। 10 साल बाद सी और डी की एज मान लो 9:10 में हो रही है, तो आज कितनी हो जाएगी, 9y मान लो उसको, तो 9y माइनस 10। डी की कितनी हो गई, 10y माइनस 10। परजेंट एज ऑफ ए इज 25% लेस देन द परजेंट एज ऑफ डी। डी की जो परजेंट एज है ना, उससे 10% कम हो जाएगी किसकी, ए की एज। ओके, तो डी की परजेंट एज कितनी है, 10y माइनस 10 है। तो 10y माइनस 10 का 25% कम कर दोगे तो 75%, यानी 3/4, जो कि क्या है, ए की परसेंटेज है। ए की परसेंटेज क्या आ रही है, 5 यूनिट प्लस 5 आ रही है। तो ये कितना हो गया, 30y माइनस 30 बराबर 20 यूनिट प्लस 20। 30y माइनस 20 यूनिट बराबर 50। ये एक इक्वेशन आ गई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड सी इफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ ए बी सी डी इज 36 ईयर 6 मंथ 37 ईयर और 6 मंथ। ए बी सी डी की परसेंटेज का एवरेज बोल रखा है। तो ए बी सी डी की परसेंटेज का सम कितना हो गया, 5 और 8 13 यूनिट, 13 यूनिट और 9 और 10 19y। 5 5 10, माइनस का 10 कैंसिल, यानी माइनस का 10। तो 37 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 तेरी 12, 148। और 6 महीने से 4 गुणा करोगे तो 24 मंथ, यानी 2 साल और, तो 150। 13 यूनिट प्लस 19y बराबर 160। एक इक्वेशन ये आ गई। तो कोई सी भी दोनों इक्वेशन लेके, दोनों इक्वेशन लोगे तो y और u की वैल्यू आ जाएगी। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो अपन इस क्वेश्चन को इतना ही सोल्व करेंगे, आगे आप कर लोगे। तो इसका आंसर आप किस में दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे। एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 24 ईयर। एक क्लास है जिसमें 15 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज कितनी दे दी, 24 ईयर दे दी आपको। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी होगी, 15 इंटू 24 यानी 360। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल इज एडेड। क्लास टीचर और प्रिंसिपल अगर ऐड कर देते हैं तो एवरेज 2 इंक्रीज हो जाता है। एवरेज अब कितना है, 24 है, 2 इंक्रीज होके यानी टोटल स्टूडेंट प्लस क्लास टीचर प्लस प्रिंसिपल की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 26। तो 17 छिक्के 102, 8 लागी 10, 34 और 10 442। तो क्लास टीचर और प्रिंसिपल की एज का सम क्या हो जाएगा, 82। आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल इज 18 ईयर देन फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। अब आपको ये थोड़ी पता है कि आपका क्लास टीचर बड़ा है या प्रिंसिपल बड़ा है, नहीं पता। तो प्रिंसिपल माइनस क्लास टीचर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है।
क्लास टीचर माइनस प्रिंसिपल कितना है 18। दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी कंडीशन है। अगर पहली कंडीशन अगर अपन लेते हैं तो अपने से क्या पूछा है, क्लास टीचर की पूछी है ना, तो माइनस प्रिंसिपल प्लस क्लास टीचर यानी 2 क्लास टीचर बराबर हो जाएगा 64। तो क्लास टीचर पहली कंडीशन अगर आप लेते हो तो हो जाएगा 32 का। सेकंड कंडीशन अगर लेते हो तो क्लास टीचर हो जाएगा 82, 100 और 50 का हो जाएगा। तो या तो 32 का होगा या 50 का होगा, मुझे नहीं पता। तो क्या आंसर हो जाएगा, अनडिटरमाइंड। ये तो कर ही लेते हैं। 140% ऑफ √4900 यानी 70 का। 140% 70 का कितना होता है, 14 संते 98 प्लस 75% ऑफ 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484 का 3/4 कितना हो गया, 121 इंटू 3 यानी 363 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 180% ऑफ 250 यानी 1800 का 25% कितना हो गया, 450। तो ये 8 और 3 11, 36 9 45 और 461 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 450। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 11। 8 इंटू 10 का स्क्वायर कितना, 100 इंटू 8, 800 प्लस 17 इंटू 136, तो ये हो गया 68 और ये हो जाएगा 2 7 दूनी 14, 276। 17 से कट किया तो 4 बार, 4 से कट करोगे तो 6 चौक 24, 9 चौक 36 प्लस का 69 माइनस का 324 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 256। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 माइनस 324 माइनस का 256, 6 2 8, 580। तो 220 और 69 यानी 289। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 24 भाग 4 यानी 6। तो 6 चौक 24 और 14 चिक 84, 864 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 729 बराबर 8 इंटू √23 4 किसका है, 48 का। तो 8 इंटू 48 कितना हो गया, 8 20 64, 32 और 6 384, 864 729, 9 और 5 14 3 प्लस का 135। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 384 माइनस का 135, तो 9 4 149 नहीं सॉरी 249, 249 सी ऑप्शन। 62% ऑफ 950 कितना हो जाएगा, 62/100 गुणा 950 भाग 722 भाग 38 इंटू 54/100 इंटू 550 माइनस 27 इंटू 11 297। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0, इस 0 से ये वाला 0, 19 पंजे 95, 20 पंजे 100, 11 पंजे 55, 5 चौक 20, 4 से कट हो रहा है तो 31 और 27, 31 62 38 27। कुछ कट रहा है, 19 इंटू 2 38, ये जरूर कट रहा है। 31 इंटू 27 इंटू 11 भाग 722 इंटू 2
इतना आ रहा है। ये तो पॉइंट में जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले ऑफ वाली चीज सोल्व करते हैं, तो उससे तो क्या ही होगा यार। चलो करके देख लो एक बार, कुछ आ रहा है तो। पर 722 और 38 तो कट होना चाहिए ना। यही अगर कट नहीं हो रहा तो फिर आंसर ऑफ करो, चाहे पहले कुछ भी करो। हम्म। उससे तो क्या होगा। ओके ओके। क्वेश्चन में गलती क्या है। यहाँ पे भी एक इन्होंने ब्रैकेट दिया है, जो कि मैं ले नहीं पाया। तो पहले अब यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, तो 722 में भाग 38 का जा रहा है, तो 62% ऑफ 950 कितना हो गया। 1 मिनट होल्ड रखना। तो है क्या। मैं क्लास लेके कॉल करता हूँ। ठीक है। और भाग क्या बनाया इसने, 722 का भाग 38 इंटू 54% ऑफ 550 -297, ये बनेगा। जीरो से जीरो, 5 से कट किया 19, दो से कट किया 31, 31 इंटू 19, भाग कितना आ जाएगा 38, तो ये 19 और ये हो गया 361। तो 361 तो अपोन में चला जाएगा, 19 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इंटू जीरो से जीरो कट हो गया, 5 से कट किया 11, और ये 2 से कट कर दोगे तो 27, तो ये भी 297 माइनस का 297 आ जाएगा। तो 19 का स्क्वायर तो वैसे भी आपके लिए क्या होता है, 19 का स्क्वायर। एक चीज और ऐड कर लो इसमें, ये भी ब्रैकेट में। 19 का स्क्वायर 361, ये कट हो जाएगा। 31 इंटू 297 माइनस 297, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो आंसर आएगा 32 का। नेक्स्ट, 43% ऑफ 24 कितना हो गया, 43 इंटू 24 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 प्लस 4096 की पावर 1/4 बोला है आपको। ठीक है, ना कि ये रूट है ना क्यूब रूट है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट है। तो कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं, उसको एक बार पढ़ा रहने दो। क्यों पढ़ा रहने दो, इसका होता है, याद होना चाहिए ना। 8 का, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 का क्यूब 512, 8 की पावर 4, 8 से और वो मल्टीप्लाई कर दो, 4096, 8 की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस का 8, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 इंटू 3 72, 8 लगी 7, 24 इंटू 4 96 और 7 1032 माइनस 841 प्लस 8, 1040 में से 841 माइनस कर दो, तो 200 तो डायरेक्ट ही हो रहा है, एक कम है तो 199। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट,
comprising 15 boys, what is the probability that exactly one of the three class representative is a girl? 25 स्टूडेंट है जिसमें 15 बॉयज हैं, 10 के हैं गर्ल्स हैं। अब आपको क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ। एग्जैक्टली एक गर्ल्स होनी चाहिए, 3 क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं इनको, 3 चुनने, उनमें से एक गर्ल्स होनी चाहिए। तो टोटल वेज तो कितने हो जाएंगे, टोटल 25 हैं, तो 25C3। ये तो अपोन वाला तो आ गया अपने पास। ऊपर उससे ऊपर वाले ऐसे कितने वे होंगे जिसमें अपनी ही शर्त पूरी होती हो, नंबर ऑफ वेज, ये वो वाले कितने होंगे। तो वो आप कहोगे कि बॉयज गर्ल्स तो एक ही लेनी है, गर्ल्स एक लेनी है तो 10C1 हो गया, तो बाकी के 2 बॉयज होंगे 15C2। 10C1 क्या हो गया, 10 ही हो गया। 15C2 क्या हो गया, 15 × 14/2। 25C3 क्या हो जाएगा, 25 × 24 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1, जो कि कितना हो गया, 10 × 15 × 7 × 3 × 2 × 1 अपॉन 25 × 24 × 23। 5 से कट करोगे तो 2 और ये 5 आ गया, तो फोन में 5 से, फिर 5 से ये 15 कट हो जाएगा 3 बार, 3 से कट किया तो 8 आ गया, 2 × 2 4 से कट कर दोगे तो 2 आ गया। तो ऊपर तो रह रहा है 21, अपॉन में रह रहा है 23 × 2 46, तो 21/46 डी आंसर हो गया। ये वाली डी आई अभी करते हैं। 4 फ्रेंड्स ABCD वेंट फॉर डिनर, ए पेड 40% ऑफ द बिल। जो ए है ना वो 40% दे देता है बिल का, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ द रिमेनिंग बिल बी पेड 50% ऑफ द रिमेनिंग बिल। ठीक है, मान लो 100 रुपये का बिल बना था, जिसमें से ए ने कितने दे दिए, 40 दे दिए। बी कितने दे देगा, रिमेनिंग कितना रह गया, 100 में से 40 चला गया तो रिमेनिंग कितना रह गया, 60। 60 का 50% दे रहा है यानी 30 दे रहा है। ऑफ द रिमेनिंग बिल सी पेड 60%, रिमेनिंग कितना रह गया, 30 और चला गया तो 30, तो 30 का 16%, 60% कितना हो गया, 18, जो कि कौन दे रहा है, सी दे रहा है। तो रिमेनिंग डी कितना दे देगा, 30 में से 18 चला गया तो 12 डी दे देगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि डी कितना दे रहा है, 924 दे रहा है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 924, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 924/12, 12 संते 84 और 12 संते 84। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द अमाउंट पेड बाय ए और सी। ए और सी, ए कितना दे रहा है 40, सी कितना दे रहा है 18, डिफरेंस कितना हो गया 22, तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 77 × 22 हो जाएगी। तो 7 × 2 क्या होना चाहिए, 14, तो बी आंसर लास्ट में 4 आएगा। नेक्स्ट, तो 40वां क्वेश्चन पूरा हो गया। ये वाली एक डे करते हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इन डिफरेंट सिटी। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इन एनी सिटी क्या हो जाएंगे, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, उनका सम क्या हो जाएगा, टोटल रेस्टोरेंट हो जाएगा किसी भी सिटी में। जैसे बेंगलोर में टोटल क्या हो गया, 147 कौन से वेज वाले, 253 क्या है नॉन वेज वाले। टोटल कितना हो जाएगा, 147 + 253, जो कि कितना हो जाएगा, 400। दिल्ली में रेस्तरां की कुल संख्या और मुंबई में रेस्तरां की कुल संख्या के बीच में अंतर बताओ। तो दिल्ली में टोटल कितने हैं, 264 + 148, तो 8 और 4 12 और 26, 412 हो गए। और मुंबई में टोटल कितने हो जाएंगे, 325 और 125 हो गए, 3 और 1 4, 450। तो डिफरेंस पूछा है 412 और 450 का, कितना हो गया, 38।
फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इन मुंबई टू द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इन लखनऊ। मुंबई में कितने हुए अभी देखे अपने 450, लखनऊ में टोटल कितने हैं 246 और 324 कितने हो गए 570। 0 से 0 5 3 से कट रहा है 15 रेशियो 19 आ जाएगा। The number of vegetarian restaurant in Bengaluru is what percent of the total number of restaurant in Bengaluru? बेंगलोर में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कितने हैं 147। ये कितना परसेंट है टोटल रेस्टोरेंट बेंगलोर का? टोटल बेंगलोर में कितने हो रहे हैं 400। तो 400 का कितना परसेंट 0 से 0 कट हो गया 4 से कट करोगे तो 4 तेरी 12 27 7 चौक 24 30 8 चौक 7 चौक 24 7 चौक 28 होता है सॉरी 6 चौक 24 7 चौक 28 36.75। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन ऑल द गिवन 4 सिटीज। किसका नॉन वेजिटेरियन का पूछा है तो नॉन वेजिटेरियन बेंगलोर में 253, लखनऊ में 246, मुंबई में 325 और दिल्ली में 264। एवरेज पूछा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। द नंबर ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली। दिल्ली में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कितने 148 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन लखनऊ। लखनऊ में वेजिटेरियन कितने 147 नहीं 324 कितना परसेंटेज हो जाएगा तो 4 से कट किया 4 तेरी 12 37 और ये हो गया तो 32 30 तो 3700 बटे 81 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 8 चौक 32 8 5 40 तो 4 बार ही जा रहा है एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ये वाली एक DI अपनी पूरी हो गई उसके पहले 2 DI बची हुई हैं तो ये तो हो ही जाएगी। The data given below shows the number of boys in 5 section of class 10th in a school. The number of girls in section ABC is 150% and in section D and E 80% of the number of boys. तो A B C में गर्ल्स कितनी हो जाएंगी A में कितनी हो गई 150% तो 200 का 150% यानी 300 हो गई। तो कौन कौन है A B C D E कौन कौन बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है। ए में बॉयज़ 200 तो ए में गर्ल्स कितनी 300, बी में बॉयज़ 150 तो बी में गर्ल्स कितनी 150 का 150% यानी 225। सी में 170 का भी 150% तो 170 का 150% कितना हो गया 85 इंटू 3 5 3 15 255। डी में कितना हो जाएगा 210 ये और 80% इसका 8 168 और ई में 225 का 80% यानी 4/5 तो 45 इंटू 4 90 180। ये ABCD का पूरा डाटा आ गया अपने पास। तो यहाँ से अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट DI क्या कह रही है sorry 5 shopkeeper ABCD have chocolate of 2 types Munch and Park. Each shopkeeper divides the chocolate with him into minimum number of boxes such that the number of chocolate in each box is same and one box contains only one type of chocolate. The data given below shows the number of chocolate present within each shopkeeper. ठीक है ये शॉपकीपर है जिसके पास मंच कितनी है 140 और पर्क कितनी है 91। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कम से कम बॉक्स लेता है एक दुकानदार ठीक है सच दैट द नंबर ऑफ चॉकलेट इन ईच बॉक्स इज सेम। हर बॉक्स के अंदर चॉकलेट है वो सेम हर बॉक्स में चॉकलेट सेम है
तो 91 तो बॉक्स वो ले नहीं सकता, 13 × 7, या तो वो 7 बॉक्स लेगा या 13 बॉक्स लेगा। 13 बॉक्स लेता है, हर बॉक्स में 7-7 चॉकलेट रख देगा, ठीक है। अगर 140 में से भी 140 चॉकलेट है, उन चॉकलेट को भी 7-7 रखना पड़ेगा, तो 20 × 7 हो गया। तो मतलब ये वाले पर्क कितने, मंच के लिए कितने 20 बॉक्स चाहिए, हर बॉक्स में 7-7 चॉकलेट आ जाएंगी। पर्क के लिए कितने चाहिए, 13 बॉक्स चाहिए, हर बॉक्स में 7-7 चॉकलेट आ जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्क चॉकलेट विथ ऑल 5 शॉपकीपर टुगेदर। ऑल पांचों के पास पर्क कितनी है, 91, 220, 108, 143, 255, इनका सम करना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट विथ ऑल द 5 शॉपकीपर्स। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट पूछिए, तो पर्क का तो सम किया हुआ था, मंच का सम करके और ऐड कर दो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज, टोटल बॉक्सेज कितने होंगे, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो ए के पास तो कितने होंगे, पर्क और मंच की बात कर रहा है, पर्क कितनी है 91 और ये 140, तो 13 × 7 और 20 × 7। इससे छोटे टुकड़ा हो सकता है कोई, नहीं हो सकता। 13 और 20 कितने, 33। बी में कितने हो जाएंगे, 99 और 220। 99 कितने में टूट रहा है, 11 × 9 में। 220 कितने में टूट रहा है, 11 × 20 में। तो 9 और 20 में तो 9 तो 3 में टूटेगा, 20 5 और 4 में टूटेगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 11 ही कॉमन आ गया। तो 20 और 9 29। फिर सी में कितने, 108 और 63। 63 108 63 किस में टूट रहा है, 9 × 7 में। सबसे टुकड़ा छोटा तो उसका 7 हो रहा है, तो 108 भी 7 में टूट रहा है क्या, 7 × 14 98 होता है। 36 × 3 में टूट रहा है, तो ये कितने में टूटेगा, 3 × 21 में टूट रहा है। 9 में भी तो टूट रहा है, 12 × 9 और ये 9 × 7। कम से कम बॉक्स लेने, कम से कम बॉक्स लेने तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट रखनी है, एक बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट रखनी होंगी। तो सी के बॉक्स कितने हो जाएंगे, 9 कॉमन आ रहा है, तो 12 और 7 19। डी में कितने हो जाएंगे, 143 और 117, तो 13 × 11, 13 × 9, तो 11 और 9 20। और ई में कितने हो जाएंगे, 105 और 255, 5 से कट किया तो 21 × 5, और इसको 5 से कट करोगे तो 51 × 5, तो कितना हो जाएगा, 7 × 15 और 17 × 15, तो 17 और 7 मिनिमम वाला 24। तो इनका सबका सम करना है। बॉक्स भी आ गए, चॉकलेट भी आ गए, तो यहाँ से बाकी के आपके ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप किस में दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के अपने यहीं पे 40 सवाल 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।